दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों ये वीडियो बड़ी काम की है, इसको देखिए पूरा, निश्चित देखिए यार, कीमत में देखिए, 100% देखिए। हेलो, मेरी बात को याद रखना, ये वीडियो बड़ी काम की है, इसको आपको जरूर देखना है। हमारे जितने महानुभाव हैं सबको मेरा प्रणाम। और PMDS साक्य यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन स्वीकार किया। दोस्तों, बुद्ध विरासत बचाओ संरक्षण समिति की तरफ से ये वीडियो पेश करता हूं आप सब लोगों के स्वागत में। हम आज का टॉपिक रखने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल, जो अवैध कब्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आए दिन सुनवाई होती है उस पे। भगवान बुद्ध का जो तीर्थ स्थल है, ज्ञान प्राप्त भूमि पर बुद्ध गया। बुद्ध गया काफी समय से किसी और के कस्टडी में है, यानी कुछ लोगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। और हमारी सरकार जो है मुस्करा के बैठी हुई है। हमारी सरकार जो है मौन बैठी हुई है, देख रही है, समझ रही है कि ये लोग कितने जागरूक हैं। ये लोग जो बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आदि आदि हमारे महापुरुषों की एक भूमि कहा जाए। इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने हम लोगों को सदैव शिष्टाचार, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, पढ़ने लिखने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ दिया। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों ने दिया है, उनकी देन है। उनके इतना उनके प्रयास रहे हैं, योगदान रहा है हमारे महापुरुषों का। आज जो हम वस्त्र अच्छे अच्छे पहन पा रहे हैं, अगर बाबा साहब ने संविधान न बनाया होता, संविधान न लिखा होता, संविधान न दिया होता, तो हक अधिकार कहाँ मिलते दोस्तों। मेडिटेशन, विपස්සना, साधना, इंटर ज्ञान जो है भगवान बुद्ध ने नहीं दिया होता तो पूरी दुनिया कहाँ से मिला होता। आज हमें शिक्षा के दूत, शिक्षा के देवी और देवता, पूजनीय सावित्रीबाई फूले और पिता ज्योतिबा फूले, ये दोनों हमारे माता पिता हैं। इन्होंने अगर नहीं दिया होता
तो आज हम निरक्षर होते, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता, ऊंचे ऊंचे पदों पे नहीं होते, संविधान अधिकार नहीं मिले होते, संविधान नहीं होता। जब आपको दोस्तों पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता तो बाबा साहब कहाँ से पढ़े लिख लिए, कैसे पढ़े लिखे, कहाँ पढ़े लिखे? उनका साथ बाबा साहब भी पिता ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे। अब वो नहीं है, लेकिन हम पुस्तक पढ़ के इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कभी भी किसी मनुवादी ने मनुस्मृति लिखी है, उसमें तो आपके हक अधिकार की बात तो दूर की है, इंच भर आपके लिए बाहर निकलने, सांस लेने तक की आपको आज़ादी नहीं दी है। जूता चप्पल कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं दिया। ये सब कैसे दिया? आज के हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे, क्या कहते हैं? अरे समानता है अंकल, क्या बात करते, समानता आई कहाँ से? दोस्त हम कहते हैं आपसे, क्या बात करते हो, कहाँ से आई ये समानता? जो हद कर दी इन लोगों ने। अधिकार आपको कहाँ थे? कभी पढ़ के देखो मनुस्मृति। मंदिर में जाने की इजाजत नहीं। आज कुटे पिटे जा रहे लोग, आज भी कुटे पिटे जा रहे हैं, मूत्र छिड़का जा रहा है। मंदिर में जाने पर क्या क्या हालतें नहीं हो रही। अभी हमारे यादव भाइयों को, उनके साथ क्या नहीं हुआ। आए दिन घटना होती शूद्रों के साथ में। ये सब है क्या? कभी आप सोचते हो, समझते हो, इस पे काम करते हो, या आपका दिमाग इधर जाता ही नहीं है? बस आपको कुर्सी मिल गई है, आप एडवोकेट बन गए हो, आप इंजीनियर बन गए हो, आप सीएम बन गए हो, पीएम बन गए हो, जो भी बन गए हो, ये मिला कहाँ से? कभी आपने गौर करके सोचा है, जाना है? सच कहते बाबा साहब, हमें तो हमारे पढ़े लिखों ने ही धोखा दिया है। पढ़ लिख तो गए हैं, संविधान से अधिकार तो मिले हैं संवैधानिक, लेकिन टाइटल में क्या लिखा है? शर्मा जी, वर्मा जी, तिवारी जी, चौबे जी, फलाने ढिकाने। दुनिया की जातियों में और लिखने लग गए। आप किसी कुर्सी बैठे हुए हो, लिख तो तिवारी जी रहे हो, जा रहे यादव जी कि हमारा साफ काम कर दो। यादव जी गिड़गिड़ा रहे हैं। यादव जी कभी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कुर्सी बैठा हुआ मेरा अपना व्यक्ति है, और जो कुर्सी बैठा हुआ है वो बता नहीं रहा, छिपा रखा है, काम नहीं कर पा रहा उनका। संविधान से सीख तो लिया उसने, संविधान किसने दिया ये जान लिया उसने, पढ़ लिख लिया, कुर्सी प्राप्त कर ली। आपके लिए वो किस काम का है? मनुवादी बन गया। आरक्षण बाबा साहब से लिया, काम किया मनुवादियों का, अपने लोगों को भूल गए। अरे मेरे मित्र, आपने पढ़ लिख करके जो भी बन गए हो, सामने गर्व से बोर्ड लगाओ, लिखो कि हम ये हैं। आपके लोग जाएंगे तो वो आपके बारे में जानेंगे कि मेरा भाई आज जज बन गया है पढ़ लिख करके।
हमने भी अपने बेटा को जज बनाना है, तो वो अपने भाव में, अपनेपन में जाएगा। आपसे हो सकता है कभी शादी विवाह पर आपको बुला दिया, कार्ड दे दिया, आप गए और आपने 2 शब्द वहाँ पे रख दिए कि आज मैं जज हूँ, तो कैसे हूँ? संवैधानिक अधिकार मिला है, बाबा साहब ने दिया है। हमें अधिकार नहीं था पढ़ने का, लिखने का और उच्च पद प्राप्त करने का। ये कोई अधिकार हमें जब मिले ही नहीं थे और मुझे बाबा साहब ने दिया है, तो वहाँ पे बाबा साहब को मानने वाले लोग आपसे इतने प्रभावित हो जाएंगे कि आपको नमन करेंगे कि वाह साहब क्या बात है। आपकी कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, बेइज्जती नहीं होगी आपकी। आपको सम्मानित करेंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और आपको सुनना चाहेंगे। ऐसा नहीं करते हो ना आप। हम साक्या जी हैं, हम तिवारी जी लिखने लग गए। साक्या जी आए हैं, हम ये खोल भी नहीं पा रहे कि हम साक्या हैं। तो हमें, हमारे साक्या लोग हमें क्यों बुलाएंगे? क्योंकि आप तो तिवारी जी बने बैठे हो। और तिवारी जी वो भी आपको नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे भी तो डर से आप जाएंगे नहीं। क्यों? कि कहीं पोल पट्टी न खुल जाए, कहीं उसमें से यही पूछने लग जाए, बेटा आपका बड़ा हो गया मान्यवर जी, तिवारी जी, हमारी भी बेटी बड़ी हो रही है, कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन हो, आपकी ननियाल कहाँ है, आपकी बहन कहाँ है। आपको पूछेंगे दोस्त, गलती से आपने बता दिया, या तो आप झूठ बोलेंगे और सच बोलेंगे दोस्त। कहीं आपके अगल बगल के निकल गया ना, तो वहीं पे ठुकाई पिटाई शुरू कर देगा आपकी, समझ रहे हो। तो इसलिए तिवारी चौबे दुबे मिश्रा नहीं। अब समय वो आ गया है कि खुल के बताओ हम ये हैं। जब आपको इतिहास सारा पता चल गया है कि जातियां होती ही नहीं, ये बनाई गई हैं, तो दुबे तिवारी चौबे लिखने से क्या फायदा है। आप अपनी कास्ट को बताइए, जो भी है आपकी। ऊंच नीच होता नहीं, ये तथागत बुद्ध ने बताया है, उसके काम करिए, जो लिखते हो लिखते रहिए, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। और आप अपनी सिस्टम में आइए, अपनी खुल के बताइए मैं हूं, और हम सब लोग मिलकर के एक साथ बैठेंगे, एक साथ कंधे से कंधी भी लोग कहते हैं। अरे यार वो बिरादरी की नहीं, वो फलाने हैं, वो ढिकाने हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। क्या जाति को जब आपको पता चल गया जाति कोई माने नहीं रखती है, जाति है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो गर्व से, लिखते रहो। अरे जाति नहीं लिखोगे, आप पंडित जी लिख के बैठ गए, तिवारी जी लिख के बैठ गए, तो दर्द क्या जानोगे शूद्रों का क्या होता है। बताओ दोस्त, गलत कह रहा हूं क्या? जान पाओगे आप दर्द? नहीं जान पाओगे मेरे मालिक, गलत बात है। बुद्ध को पढ़ा नहीं आपने, बुद्ध को जाना नहीं आपने, बुद्ध को समझा नहीं आपने, बाबा साहब को जाना नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, संविधान कभी देखा नहीं उठा के चैप्टर 1, इसमें क्या लिखा है, अधिकार हमें कहाँ से मिले, क्या क्या अधिकार है। और जिसने पढ़ लिए उसने गलत नाजायज फायदा उठा लिया। क्या होगा आपका? अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़। मैं कहते दोस्तों खूब जाते हैं लिखो, हम मना नहीं करते, लेकिन छुआछूत को बंद कर दो और ये मान लो कि सारे अपने भाई हैं, एक साथ बैठोगे, उन्होंने आपको तोड़ा है, आप टूट गए।
उन्होंने तोड़ा, आप टूट गए, और काम किसके लिए कर रहे? उनके लिए फिर भी कर रहे। तोड़ करके भी काम आपसे निकाल रहे हैं वो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो दोस्त। गलती किसकी? उनकी नहीं है, गलती आपकी। बड़े सारे बुद्धिजीवी बन रहे अपने आप, बौद्धिस्ट बन रहे अपने आप, अम्बेडकरवादी बन रहे अपने आप। क्या बन रहे थे? अरे लिखते रहो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया जो बनी हुई है उनको खत्म करो। जब आपको पता चल गया जात पात कुछ नहीं होती, ढकोसला है, तो जो लिखते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लोग जातियों बड़ा गर्व करते हैं, करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं कि छुआछूत नहीं होती है, ऊंच नीच नहीं होती है। समझ रहे हो? जैसे ये पुस्तक लाए, वो पुस्तक लाए, उसका नाम धम्म पिटक है, उसका नाम बोध रत्न है, उसका नाम कुछ भी है, उसका नाम, और बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों। क्या करोगे? नाम सबके अलग हैं, सब में ज्ञान है, सब सम्मानित हैं, सबसे हमें सीखना है, सबको हमें जानना है, सबको हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें दुनिया बना के नहीं रखना है। वो सारे गुलदस्ते हैं। मान लीजिए 10, 15, 20 फूलों का एक गुलदस्ता है, कोई लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी है, तो गुलदस्ता है क्या? सारे कलर हमारे हैं, सारे मन को भाते हैं, सारे अच्छे, किसी कोई प्यारा, किसी कोई प्यारा, किसी ज़्यादा अच्छा। लेकिन भाई साहब, नेचुरल चीज़ है, ये नहीं कि वो खराब है उसको घृणा की नज़र से देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे हमारे गुलदस्ते हैं, सारे हमारे लोग हैं, सारे हमारे अपने हैं। तो दोस्तों, जो हम बुद्ध विरासत बचाओ अभियान की बात कर रहे हैं, उसमें आइए, जितने हमारे स्थल हैं उस पर हमारी जो बस जा रही है, जनवरी को जा रही है, यहाँ से प्रस्थान करेगी दुर्गा पार्क से। शायद हो सकता बाद बाकी आप जुड़ें और समझें इसको, पूरी कहानी क्या है। मैंने सारा एक मैटर दिया हुआ, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डाल दिया है। और बौद्ध विरासत बचाओ समिति से जुड़ें आप लोग। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करें, मैं आपको जोड़ूंगा। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए समानता का अधिकार है। और एक साथ एक बस में 2 बसें जा रही हैं, सब लोग मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके चलिए। ये आपके धर्म स्थल है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है और किसी और की नहीं है दोस्त। और कैसे बचाया जाएगा? अब एक आदमी तो झंडा नहीं उखाड़ पाएगा, ना गाड़ पाएगा। हम सारे गुलदस्ते जितने भी हैं, हम सब एक साथ मिलकर के, जितने शुद्ध समाज हैं, एक साथ खड़े हो जाए कंधे से कंधा मिला करके और चलें। और एक ही आवाज़, एक ही नारा, एक ही मिशन। बुद्ध विरासत हमारी है, हमें इसको बचाना है। इसके लिए कोई भी त्याग, कुर्बानी, बलिदानी देनी पड़े तो देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे हो आप? ये आपको शपथ लेनी पड़ेगी, तभी हमारा मिशन कामयाब होगा। और जब आपका मिशन कामयाब होगा, सरकार को हम झुकाने में कामयाब होंगे, आपकी एकता का बल दिखेगा, आपका वजूद बनता दिखेगा। सरकार क्या, सरकार के माँ बाप भी झुक जाएंगे। संघं शरणं गच्छामि, ये बुद्ध का नारा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। पहले आप ज्ञान को पैदा करिए, और हमें ज्ञान कैसे पैदा करना, अपने लोगों को कैसे जोड़ना, कैसे एक साथ चलना, ऊंच नीच नहीं, एक साथ एक मिशन के साथ चलना है दोस्तों। अच्छा, संघं शरणं गच्छामि, समूह बना के रहना है, एक साथ चलना है। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म है क्या? नेचर,
भगवान बुद्ध ने सिस्टम दिया है, नेचर को माना है, बाबा साहब ने नेचर को माना है, विज्ञान को माना है, विज्ञान को दर्जा दिया है। दोस्तों एक बात बताओ, पूजा पाठ करने से क्या मिल जाएगा आपको? कभी सोचा आपने? मिल जाएगा? चलो मान लीजिए आपने पूजा पाठ कर ली है, पूजा पाठ करने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैं बता रहा हूं, आज खूब कान खोल के सुन लो, इसलिए कि अगर पूजा पाठ से कुछ मिल जाता, जिसकी पूजा कर रहे हो उसको कभी भेजना कि जाओ मेरे रिश्तेदारी, उनको खबर करके आओ कि चाचा बीमार है, फूफा बीमार है, मौसा बीमार है, या ये फंक्शन है, ये शादी है, ये मतलब ये एक कार्ड दे के आओ। कोई देवी देवता जाएगा क्या? जिसको आप मान रहे हैं देवी देवता है, जाएगा? है शक्ति क्या? लेकिन अगर गलती से भी बुद्ध ने क्या दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने क्या दिया? विज्ञान दिया। विज्ञान दोस्तों, विज्ञान, और विज्ञान ही भगवान है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, है ना, वीडियो बना रहा हूं, ये अपलोड कर दूंगा शाम को, सुबह, जब भी होगा टाइम, आप देखोगे, आपके पास चली जाएगी, विज्ञान से जाएगी, भगवान को कोई रोल नहीं। आपके घर में कोई बीमार हो गया, गांव फोन करना है, हेलो, हाँ जी भैया, ऐसे ऐसे चाचा बीमार हो गए, फूफा बीमार हो गए, मौसा बीमार हो गए, 1 मिनट में फोन जा रहा है, खबर पहुंच गई। अगर वो आपके रिश्तेदार एक्टिव समझदार हैं तो वहां से सुविधा है तो हवाई जहाज से आ जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? भगवान कहीं नजर आया? भगवान कोई रोल नजर आया? अब भगवान से बात करके देख लेना। मैसेज तो भेजते हो आप खूब, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, भगवान आपका भला करे, मंगल हो, कल्याण हो, खूब भेजते हो। होता है मंगल और कल्याण, भला होता है, भगवान भला करता है। ये सब दिखावे की बातें हैं दोस्तों। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं हो। अगर आप चाहो तो अपने आप को जगा लो। मैसेज भेज रहे हो, कहां से आया सिस्टम? ये विज्ञान का सिस्टम है दोस्तों। और नहीं तो भगवान के द्वारा मैसेज भेज, देखो फेसबुक किसने चलाया? विज्ञान ने। व्हाट्सएप किसने चलाया? विज्ञान ने। फोन किसने चलाया? विज्ञान ने। चाहे वैज्ञानिक वो कोई भी हो। ये कुर्सी बैठे किसने बनाई? ये वीडियो बना रहे, कैसे जा रही, कैसे आ रही, कैसे बात हो रही, ये सब रिकॉर्डिंग कहां से आई? हेलो, सुन रहे हो ना आप? समझ रहे हो? समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन क्या करें? पंचायत खूब मानेंगे, 100 लोग इकट्ठे कर लेंगे, अरे खूंटा वहीं पे गाड़ेंगे, बात मगर नहीं मानेंगे, है ना? पंचायत तो हम खूब मानेंगे, लेकिन खूंटा वहीं पे गाड़ेंगे। नुकसान आपका है। मैं जगा रहा हूं, एहसान तो मानोगे नहीं आप, मत मानो। जान लो यार,
नहीं मानना है इस आज्ञा को मत मानिए, नहीं भाव देना मत दीजिए, गाली देनी है दे लो यार, क्या फर्क पड़ता है यहाँ, कुछ नहीं पड़ता दोस्त, क्या फर्क पड़ेगा, ना मानो। जगाने का संकल्प लिया मैंने, जगाऊंगा। गलती से भी एक जाग गया, एक का मंगल और कल्याण हो गया दोस्तों, अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी और पुण्य भी मिलेगा, ये मैं जानता हूं। कर्म करने से फल मिलता है, कर्म कर रहा हूं, शिष्टाचार दे रहा हूं, शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, अपने लोगों से प्यार कर रहा हूं, अपने लोगों को सत्य की बात बता रहा हूं, हम कुछ ले रहा हूं आपसे, मैंने क्या मांगा आपसे, पैसे चाहिए? ना 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 बाबा ना, बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आपकी इच्छा है। बड़े सारे लोग हमें धमकी देते हैं, यहाँ कौन सा क्या उखड़ जाता है, अब मरना तो एक ही बार है दोस्त, 100 बार थोड़ी कोई मरता है, कोई मरा है कभी 100 बार? ना मैं मरूंगा, धमकियों से क्या होता है, देने वाले देते रहते, मैं किसी कुछ नहीं देता हूँ, हमें चाहिए ही नहीं। बकचोदी करके, बकवास करके मतलब कमेंट में चले जाते हैं, मैं कहते हैं हाँ ठीक है भाई साहब, मैं तुझे देख लूँगा, मैंने देख लेना भाई साहब, क्या दिक्कत है मेरे मित्र, तुझे ये कर दूंगा, मैंने कर देना भाई साहब, कोई बात नहीं। कि तू अपने आप बहुत फन्ने खा मर रहा है, हमने भाई साहब नहीं, मैं तो मिट्टी भी नहीं हूँ, मिट्टी बनूंगा, मिट्टी भी नहीं हूँ दोस्त, मिट्टी बनूंगा जरूर, ये ध्यान कर लेना। और जो मिट्टी बनेगी मेरे द्वारा, उस मिट्टी पे एक दिन कदम जरूर पड़ेंगे किसी न किसी के, वो मिट्टी हूं मैं। अगर मैं मिट्टी बनकर आपके चरणों में लग गया ना, गलती से भी आपके घर में चला गया, तो भी मैं सुधार दूं पूरा कारवा, ये हिम्मत और जज्बा रखता हूं दोस्त, मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे तथागत बुद्ध से ज्ञान मिला है, मुझे पिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और मेरे जो धर्मदाता है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, जो हमें सिस्टम दिया है, हक अधिकार दिए हैं, हमें उठने बैठने की आज़ादी दी, पूज्य बाबा साहब को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मेरे यही पूर्वज हैं, मैं इनके चरणों में नतमस्तक रहता हूँ, इनकी बात करता हूँ। तो दोस्तों जरूर और जरूर अपनी विरासत को बचाने के लिए आप कारवां के साथ हो जाइए। क्यों? कि आपकी विरासत है दोस्तों, आपको बचाना है और आपका घर सजाना है, तो कोई दूसरा सजाने नहीं आएगा। आपका घर अगर गिराना है तो बड़े सारे लोग गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं कि साला ये उठ कैसे गया है, ये अच्छा काम कैसे कर गया है, इसको बदनाम कैसे किया जाए। बड़े लोग तैयार रहते हैं, आपकी कमजोरी को लोग देखते रहते हैं कि ये कमज़ोर कहाँ पे है और कहाँ पे पड़े, वहीं पे हम ठोक दें अपना सिस्टम को और आपको कमज़ोर किया जाए। ये हर किसी की फितरत है। बड़ी सारी बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, मनुवादियों द्वारा बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, सारे सिस्टम को तहस से नहस किया जा रहा है। क्यों? ये वो नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं दोस्त। आपके दादा परदादा को नष्ट करने की फिराक में है और ऐसे ही जालसाजी की जा रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग अपने उस
सिस्टम में पड़े हुए हैं, मनुवाद के सिस्टम में, पूजा पाठ के चक्कर में, वो समझे अपने आप को कि हम कहाँ पे उलझे पड़े हैं और कहाँ अपने दादा परदादाओं कमजोरी में भागीदार बन रहे हैं। वो लोग आपके लोगों को ही लड़ाते हैं आपसे, खुद लड़ने नहीं आते। बड़ी होशियार कौम है वो। और आप लड़ते हो अपने लोगों से, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे लड़ते हो ना। क्यों? जानकारी नहीं है। गलती से भी ना मेडिटेशन करके देखो, सच्चाई को जान के देखो। अरे यार, 1000-1500 का मोबाइल साला किसकी कोई औकात है यार, आपके घर पे खबर कर देता है। भगवान साला इतने दिन से पूज रहा हूँ, कभी एक फ़ोन करके उसने जा करके देवी देवता कभी गए हैं कहीं एक बात करने के लिए, भगवान से कह के आओ यार, एक फ़ोन ही मेरे घर पे कर देना। इतने दिन पूजा पाठ करी, इतने पैसे गवन ग्यारी धूप बत्ती करी है, इतने सारे हमने कथा भागवत प्रोग्राम करवा लिए, कभी भगवान आया, कभी कुछ पूछने आया आपको? भगवान ने क्या दिया आपको? घंटा दिया, घंटा। तो हिलाते रहो जिंदगी भर, और कुछ नहीं है दोस्तों। शिक्षा ही वो चाबी है, दुनिया का कितना भी ताला मजबूत और किसी भी मेटेरियल से बना हुआ हो, वाह, वो खुल जाता है। ऐसे थे मेरे महापुरुष। गर्व है, सीना चौड़ा हो जाता है याद करता हूं तो। याद करने से ही मेरे अंदर एनर्जी ड्रिंक, जैसे एनर्जी ड्रिंक ले लिया, इतनी ताकत आ जाती है दोस्तों। है, ये हमारे महापुरुष थे। ललित सिंह यादव के बारे में जब पढ़ो ना तो आपका खून खौल जाएगा। अरे इतना कर्मठ, वाह, क्या मेरे पूर्वज थे। मजा आता है दोस्तों उनकी हिस्ट्री पढ़ के। रामास्वामी, नायकर रामास्वामी पूजनी, ओह, उनकी जो इतिहास हिस्ट्री पढ़ते आंख से आंसू ही निकल जाते हैं। इतना कर्मठ है। और उस समय दोस्त, वो समय कठोर मनुवादियों का समय, और उन्होंने कहाँ पे अलग जगाई? कोर्ट से लेकर के संवैधानिक और सारे अधिकार, और आज भी उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने जो लिख के रखा है वो हम बता नहीं सकते। सर्च करोगे आ जाएगा यूट्यूब वगैरह पे, और गूगल पे सर्च करो। भाई साहब, दद्दियाँ उड़ा के फेंक दी उन्होंने। भगवान की हम बुराई करते, या जो भी बुराई करता है, अरे भगवान जी तू हमें सुनता है ना, देखता है, हमें सुधार देना, तेरे में शक्ति है, और सबके सामने सुधार दे। ये लोग तो अपने आप सुधर जाएंगे। अरे भगवान में शक्ति होती ना, और भगवान कहीं होता, और जो भगवान है उसको आप समझ नहीं पा रहे। जिसने सारी तृष्णाओं को भगन कर दिया है, वो हम जब कहते, लोग कहते अरे उल्टी बात करते हो, ये भगवान कैसे हो सकते, ये भगवान है, वो भगवान है। देखिए तथागत बुद्ध को, पढ़िए उनको, गलतफहमी दूर हो जाएगी दोस्तों। मैं किसी की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, मेडिटेशन करके देखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी कला है। अगर बड़ी कला नहीं होती तो सरकार ऐसी इतनी जगह घेर नहीं रखती, और ना फ्री की सेवा लोगों के लिए देती। उसमें सारे लोग जाते हैं, वहाँ जात पात क्यों नहीं है, सब लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे थे तथागत बुद्ध, और उनकी विरासत पे कब्जा चल रहा है। आप लोग घर में सो रहे रजाई में, वहाँ पे हमारे लामा लोग और बौद्ध भिक्षु लोग सर्दियों में रात दिन अपनी सेवा दे रहे हैं, भरपेट भोजन न करके।
सर्दियों में कप कपा करके सिस्टम को दे रहे हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि खड़े हो जाइए, चलिए 29 जनवरी को एकदम खुले मन से तैयार हो जाइए। 2 बसें चल रही हैं दिल्ली से, उसमें एकदम सतर्क होके और 3 तारीख को वापस दिल्ली में आ जाएंगे। 3 फरवरी को सॉरी। क्या दिक्कत है, 4-5 दिन निकालिए ना। सारा सिस्टम खाना पीना उसमें है। उन्हीं 5,000 रुपये शुल्क रखा गया है, 2,500 रुपये पहले लगेंगे, बाद बाकी 2,500 रुपये आपको बस में बैठने के बाद लगेंगे। क्या दिक्कत है, उसमें खाना पीना है, कमरे किराया विराया जो है हमने सब सेट कर रखा हमारे लोगों ने। चलिए साथ साथ हम सब लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है, कमर कस लीजिए। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? ये आपकी विरासत है, आपको बचानी पड़ेगी। मनुवादी क्यों जाए, उनकी बाप की बपौती थोड़ी ना है उसमें। आपके दादा परदादा ने आपके लिए काम किया है और सबके लिए किया है, किया तो उनके लिए भी है, लेकिन वो षड्यंत्रकारी है, वो क्यों आपकी बात को मानेंगे? उन्हें तो बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आया, आपको ठगने में मज़ा आया, आपको पूजा पाठ उल्टा सीधा ढोंग धतूरे करवाने में मज़ा आया। आप उलझे रहो उलझन में, पढ़ लिख न पाओ, बेवकूफ़ बनो, अंधभक्त बनो, उन्हें लुटाई देते रहो, वो लूटते रहे, आपको घसीटते रहे, आपको बेइज्जत करते रहे, पढ़ने लिखने का आपको न दें, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखें, कांवड़ धोते रहे, ये सब करवाते रहे। उनका तो मिशन ये है। उनको वोट देते रहो, राजा रंक बनाते रहो, अपने को रंक उनको राजा, वो तो चाहते हैं और वो मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। आप घर में सोते रहते, नहीं जाते हो, नहीं बचाते हो, नहीं पढ़ते हो। संविधान को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए। ये आपकी हिस्ट्री इतिहास है, आपका जमीर है, जाग नहीं रहा है, क्या करें? जगा तो रहे हैं, क्या करें दोस्त? कल्पता हूँ, कहता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ते भी, ऐसी बात नहीं कि हमारी बात पे अमल नहीं कर रहे, लाइक भी करते हैं और हमें बताते भी हैं कि सर हम आपके साथ हैं। मुझे अच्छा लगता है, लिख के भी देते हैं। हर रोज़ बहुत सारे लोग हमें मतलब हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लिखते हैं। मुझे भी बल मिलता है। तो कोई कुछ लिखता है तो कोई कुछ लिखता है, तो कोई कुछ नहीं किसी के पास है तो वो गाली लिख देता है। हाँ, ये ध्यान रखना, कोई भी काम करता है तो उसमें अच्छा बुरा दोनों तरह के लोग मिलते हैं, तो स्वीकार करने पड़ेंगे दोस्त आपको। कल्पना नहीं, दुखी मत होना। कल एक फ़ोन आ गया मेरे पास, वो हमारे लिए कह रहा आप आते नहीं हो यहाँ, टाइम नहीं है तो काहे सामाजिक हो। तो मैंने कहा दोस्त माफ़ी चाहता हूँ यार, आ नहीं पाया हूँ। काहे, क्या करते रहे, क्या तुम्हारे पास काम है? हमने यार क्या बताया, ऐसे चले गए वैसे चले गए, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अरे ये तो बेकार की बात है, झूठ बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है। हमने कोई बात नहीं दोस्त, माफ़ कर दो। नहीं हमारी चाय ख़राब हुई है, इसके पैसे दो। हमने कहा दोस्त ठीक है पैसे दे दूँगा। नहीं पैसे क्या, तुम माफ़ी मांगो। मैंने माफ़ी मांग लेंगे यार, माफ़ कर देना दोस्त। मैंने माफ़ी मांग ली फ़ोन पे। तो दोस्तों कुछ करने के लिए माफ़ी छोटी चीज़ है। कुछ करने के लिए जो लज्जा समझ रहे हो ना, लाज, बेइज्जती, वो बहुत छोटी चीज़ है, उसको परे कर दो, है ही नहीं। हम तो जानते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं, तो बेइज्जती क्या होगी? करनी झंडू हम, हमारी इज्जत है ही कहाँ? हम नहीं मानते हमारी इज्जत है। ना मेरी इज्जत है ना मेरी बेइज्जती है। जब इज्जत ही नहीं तो बेइज्जती काहे की? ठीक है दोस्तों, ये मेरे विचार हैं। मैं सोचता हूँ समाज में काम तभी कर पाओगे, इज्जत बेइज्जत को बाहर हटा दो, ख़त्म कर दो। कुछ नहीं है ये शब्द नहीं है। अरे सैकड़ों लोग आएंगे आपको सम्मानित करेंगे, सैकड़ों लोग आपको गाली दे के जाएंगे, तो क्या करोगे? अरे ये सोच लो, कुछ गाली देंगे कुछ सम्मान करके बराबर हो गया, जैसे थे वैसे तो ही, क्या खोया क्या पाया? कुछ भी नहीं। है ना? तो ऐसा मेरा विचार है दोस्तों। उठिए,
और चलिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, कहीं पे गलतियां भी हो गई, मैंने देखा था वीडियो में 1-2 बार गलती हो गई, उसको माफ़ कर देना। जीभ है ये फिसल जाती है। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त करने की हमें यहीं पे इजाज़त दे दें। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, हम आपसे चर्चा करते रहे, और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू है, ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों इसको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ये आपका अपना भाई है, अपना दोस्त है, अपना मित्र है। नमो बुद्धाय।